2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसे है। जिस तरह से मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, जसवंत नगर विधानसभा का भाजपा ने आज कार्यालय खोला है, उद्घाटन हुआ है। और जिस तरह से ये यादव लैंड है, मतलब यादव लैंड में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आते हैं, आज भी गिरीश चंद्र यादव जो उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो आए हैं। मैं सीधे बात करता हूं, मेरे साथ जो प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी, जिस तरह से बीजेपी पूरी तैयारी की है, पूरी ताकत लगाई हुई है उसने कि ये चुनाव इस बार ऐतिहासिक जीत के साथ आप लोग जीते, तो क्या क्या स्ट्रेटजी है? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह किला ध्वस्त होगा, किला टूटेगा, कमल खिलेगा, भगवा फहराएगा, इस बार कोई रोकने वाला नहीं है। आप स्वयं भी देख रहे थे जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके का जोश, जिस प्रकार की उमंग है, इससे पहले कभी देखने को मिली है क्या? अभूतपूर्व उत्साह है और यही कार्यकर्ताओं का उत्साह कमर खिलाने का काम करेगा। शिवपाल यादव कहते हैं कि जसवंत नगर उनकी परंपरागत सीट है और वहां उनका वोट एकजाई है। तो बीजेपी ने किस तरह से तैयारी की, चूंकि यादव लैंड है और आप जिस तरह से पूरी ताकत के साथ आज एक बड़ा कार्यक्रम भी कर रहे हैं, मिनिस्टर्स का भी इस क्षेत्र में आना है, तो क्या किस तरह से डेंट दिया जाएगा और जीत को लेकर कैसे एश्योर हुआ जाएगा? हर वर्ग, धर्म और जात के लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान लेके उतर पड़े हैं। जिस यादव लैंड की आप बात कर रहे हैं, ये खड़े सचिन यादव, यहाँ तमाम वो नेता, दिलीप यादव, बबलू यादव, तमाम बड़े बड़े दिग्गज जिनको वो अपना मजबूत गढ़ के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं, वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही की तरह, कार्यकर्ता की तरह ताकत बन करके सामने खड़े हैं। समाजवादी पार्टी सीधे कह रही है कि जिन यादवों को तोड़ा जा रहा है, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उन पर दबाव दिया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर किया जा रहा है, उसके कारण बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल है, एक दबाव की राजनीति। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो लोग आ रहे हैं उनसे जरा पूछ के देखो ना, खुद ही बताएंगे। बहुत कुछ चले गए, परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा सैफई वालों को। किसी यादव का भी भला नहीं हुआ, चाहे राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अगर भला हुआ है तो सिर्फ सैफई परिवार का, अपने परिवार और बहुत ज़्यादा अगर भला हो पाता है नौकरों का सानी आनी देने वालों के अलावा किसी का भला नहीं होता है। इसलिए आज यादव समझ चुका है, पढ़ा लिखा हो गया है, बुद्धिजीवी हो गया है। तो यादव के साथ साथ पूरे क्षेत्र के शाक्य समाज हो, लोधी समाज हो, वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अगड़ा पिछड़ा, एससी, शोषित, दबा कुचला, सब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में हर वर्ग धर्म का समर्थन इसलिए हासिल है कि उसने 10 साल में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश को दमकता चमकते स्थिति पहुंचते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश के योगी जी के सुशासन को देखा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को देखा है, हर घर तक लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखा है, पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी के साथ देखा है और किसी बिना भेदभाव के देखा है। और उत्तर प्रदेश में गुंडई का विराम लगते देखा है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनते देखा है, नए ग्लोबल इंजन उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनते हुए देखा है। इसी का परिणाम है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के स्वयं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। जिस तरह से उपचुनाव मायावती जो समाजवादी पार्टी जीती थी, सियासत और विरासत की बात थी कि आखिर विरासत किसकी होगी और पूरी सियासत बीजेपी ने की थी। इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक विधायक वहां मैनपुरी से हैं और मिनिस्टर हैं, तो पूरी इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं और अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त? मैं समझता हूं, जब आदरणीय हमारे रघुराज सिंह साहब पूर्व सांसद जी जब चुनाव लड़े थे, उपचुनाव जो माननीय मुलायम सिंह के निधन के फलस्वरूप खाली हुआ था और उस पर उनकी अंत्येष्टि की राख ठंडी रही हुई थी, तब तक चुनाव घोषित हो गया था। पूरे हमारे सभी राजनीतिक दलों ने आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया था। लोगों ने भी श्रद्धांजलि देकर उनको, डिम्पल जी को लोकसभा भेजने का काम कर दिया। अब बार बार श्रद्धांजलि और सहानुभूति चलने वाली नहीं है, मेरिट पे हिसाब किताब देना पड़ेगा। डिम्पल जी ने सांसद के अपने कार्यकाल में लोगों के लिए क्या किया, सुख दुख में कितनी शामिल रही, क्षेत्र के विकास के लिए क्या योगदान किया, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं का कितना लाभ दे पाई, कितने कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव रहा, क्षेत्र के लिए क्या योगदान रहा, इस पर अब चुनाव
होगा और जनता यही सवाल पूछ रही है बार बार। ये अब विरासत वाला मामला खत्म हो चुका, पीछे चला गया। एक लास्ट सवाल ये जरूर बनता है, चूंकि आज शिवपाल का गढ़ जो शिवपाल सिंह यादव कहते हैं, समाजवादी पार्टी ताकत लगाती है, आप कहते हैं कि सब शिवपाल के जितने भी साथी थे उनको तोड़कर आपके तर्कस में आज पीछे चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी जीत, चूंकि जसवंत नगर एक लीड देती रही है सपा को, तो जसवंत नगर से कितनी बड़ी लीड देखते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको साफ कर दूं कि आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम की रोटी बहुत लंबे समय तक नहीं खा सकते। आज अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह नकार चुकी है। इनको मजाक बन के रह गए हैं, कभी भी किसी के लिए क्या कह देगा कोई भरोसा नहीं। आपने टिप्पणियां देखी हैं शिवपाल जी की, आदरणीय अखिलेश जी की टिप्पणियां देखी हैं आपने, और आदरणीय रामगोपाल जी की टिप्पणियां जिस तरीके से हाल के दिनों में देखी हैं, इसका मतलब जनता इससे बहुत उबाल है, नाराजगी है, और इसी का परिणाम होगा कि मैनपुरी संसदीय क्षेत्र पर वो जीत होगी जिसकी आप कल्पना नहीं। जसवंत नगर से लीड कितनी होगी? 100% लीड होगी। मैनपुरी एक गुड़ा नाम लगाइए, संसदीय क्षेत्र पर कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, जिसको देख करके ये अचंभित हो जाएंगे और सैफई वाले खुद ये महसूस करेंगे कि उनके जमीन उनके नीचे से खिसक चुकी है। तो ये जयवीर सिंह है जिनका कहना है कि इस बार मैनपुरी में कमर खिलेगा और एक ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।